पापा टाइम क्या हो रहा है, घर भी तो जाना है, वहाँ पे भी तो पार्टी, सब वेट कर रहे होंगे। फोन पापा 8:30 बज गए, वी हैव टू लीव। ओके, आई थिंक वी शुड लीव। स्वीटी का फोन लगा था पर उसने काट दिया। वो गलती से कट गया होगा, कहीं शोर वाली जगह में होगी और फोन ऐसे ही बैग में रख दिया होगा, सुना ही नहीं दिया होगा और अपने आप कट गया होगा। एक मिनट, अभी तो केक भी नहीं काटा है, लेकिन मम्मी वेट कर रही होंगे। बस थोड़ी देर की बात है पाकी, मैंने बहुत प्यार से तुम्हारे लिए अपने हाथों से केक बनाया है। इट्स ट्रू पाकी, वेस्टी ने बड़ी मेहनत से तुम्हारे लिए केक बनाया। 10 मिनट रुक जाओ, केक काट लेना, फिर चलते हैं। अच्छा ओके, मैं मम्मी को मैसेज कर मैं मैसेज कर देता हूँ, तुम केक काटो। ओके? केक काटने के बाद ना पाखी रुकेगी ना वी, और अगर ये दोनों वहां टाइम पर पहुंच गए तो मेरी सारी मेहनत वेस्ट हो जाएगी। नो नो नो, ऐसा नहीं होना चाहिए। आई हैव टू डू समथिंग। वाह बापूजी, मामा जी, आप लोग खाना खा लीजिए। नहीं बेटा, साथ में खा लेंगे सब। आप लोगों को खाना खा के दवाई खानी है और बापूजी आपको तो डॉक्टर भाई ने कहा है ना कि टाइम टू टाइम दवाई लेनी पड़ेगी। आप लोग खाना खा लीजिए। हाँ, पर पाखी के हैप्पी बर्थडे का केक काटे बिना खाना खाना अच्छा है ना बा, केक काटने तक आपका खाना हजम हो चुका होगा, फिर आप स्वीट डिश बोल के ये केक खा लेना। मैं खाना लगाती हूँ। भाई का मैसेज आया, वो 15 मिनट में पाखी को लेकर आ रहे हैं। तो रुक जाते हैं। हाँ? नहीं नहीं बापूजी, आप लोग खाना खाने बैठिए। वो कौन सा आने के साथ फटाफट केक काटेगी, पहले तैयार होगी, फिर 100 फोटो लेगी, फिर उसके बाद 50 नखरे करेगी। इसलिए आप लोग आ जाइए ना खाने, मैं खाना लगाती हूँ। वाह, कितना प्रिटी केक है। एक्चुअली ये घर पे बेक किया हुआ लग ही नहीं रहा है। थैंक यू। एनीथिंग फॉर यू डार्लिंग। कम ऑन, लेट्स कट द केक। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Paaki. Happy birthday to you. थैंक यू सो मच कि मेरे कहने पर तुम लोग पाखी को यहाँ ले आए। यू आर वेलकम। इनफैक्ट थैंक्स टू यू इतनी हैपनिंग पार्टी देने के लिए। आई एम सो हैप्पी टू हियर दैट। अच्छा, मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट और है। मैंने ना गेम्स प्लान किए, और गेम्स है तो प्राइसेस भी होंगे, राइट? सो प्राइजेस में मेकअप, एक्सेसरीज, परफ्यूम्स, हेडफोन्स, काफी सारी इंटरेस्टिंग चीजें हैं। लेकिन तुम लोग तो जा रहे हो ना, और फिर तुम लोग चले जाओगे तो देयर बी नो गेम्स। नो गेम्स सो नो प्राइजेस। गाइस लेट्स गो, चलो। पाखी रुकना, बेस्टी ने ना हमारे लिए कुछ गेम्स प्लान किए हैं। मुझे बर्थडे पार्टी के बोरिंग गेम खेल के ना वो सॉफ्ट टॉयज नहीं जीतने हैं। बट गिफ्ट्स में सॉफ्ट टॉयज नहीं है, तो परफ्यूम्स, हेडफोन्स, मेकअप किट, ये सारी चीजें हैं। थोड़ी देर प्लीज पाखी प्लीज। मम्मी घर पे वेट कर रही होंगी। हाँ, बट आधा घंटा लेट होगा, क्या फर्क पड़ेगा? और वैसे भी फर्स्ट टाइम इतनी हैपनिंग पार्टी हुई है तेरी। लेट अस एंजॉय ना। घर पे भी तो बर्थडे पार्टी है, वहाँ बहुत मजा आएगा। अरे वहाँ भी चले जाएंगे, पहले ये वाली पार्टी तो एंजॉय कर ले। एक बार खेल प्लीज प्लीज। बाकी अगर सब इतना इंसिस्ट कर रहे हैं तो थोड़ी देर के लिए रुक जाओ ना। हाँ बेटा, दोस्तों की खुशी भी तो इम्पोर्टेंट होती है ना।
वो चाहते हैं अगर गेम्स खेलना तो उनको खेलने दो। पाखी अब तो अंकल ने भी हाँ बोल दी, अब तो मान जाओ ना प्लीज। ओके। तुमने मेरी बर्थडे पार्टी खराब की थी ना अनुपमा, आज तुम्हें रियलाइज होगा कैसा लगता है जब सारे प्लान्स धरे के धरे रह जाते हैं। अरे पाखी तो बच्ची है, वनराज को सोचना चाहिए था ना। अनुपमा बेचारी कल रात से पार्टी की तैयारी कर रही है, एक एक चीज खुद ने बनाई है, यहाँ तक कि वो केक भी खुद ने बनाई उसने। अरे वनराज है कि अब वनराज को क्यों दोष दे रहे हो? शायद ऐसा भी हो ना कि पाखी ने जीत की हो। देखो लीला, अपने बेटे की तरफदारी करना बंद करो। हम सब जानते हैं ये देर किसने की है। मुझे भी लग रहा है वो जानबूझकर लेट कर रहे हैं। ये पार्टी मम्मी दे रही है और ऑब्वियसली वो नहीं चाहेंगे कि ये पार्टी अच्छे से हो। समर, ऐसा नहीं बोलते। कहूँ ना कहूँ, सच तो यही है ना। कितनी देर लगा दी बेटा, सब तेरा इंतजार कर रहे अंदर। तेरी फ्रेंड्स आने वाली है ना, चल चल के देख ले कि सारी तैयारियां ठीक हुई है कि नहीं। चल। बापूजी, अच्छा चलो 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 सब लोग, देखो स्वीटी आ गई। नंदिनी, किंजल, केक लेकर आओ ना जल्दी से। अच्छा बेटा। हमारा लाडला तो बड़ा अमीर हो गया है। इसमें क्या हुआ, गिफ्ट तो खरीदते हैं ना। पर बच्चों का प्यार नहीं खरीदते, अब तुम्हारा बेटा वही खरीदने की कोशिश कर रहा है। पाखी, बेटा अपना नया मोबाइल दिखाओ सबको। ये तो महंगा वाला होगा। लेटेस्ट है बाप, पापा ने बर्थडे गिफ्ट दिया। ओहो, लेकिन तुम ही कहते थे ना कि बच्चों को इतना महंगा मोबाइल नहीं दिलवाते। स्वीटी, तेरे सब फ्रेंड्स कहाँ हैं? हाँ? ये देख, हमने सब तैयारी करके रखी है। पूछ ले उनसे कहाँ रह गए। उनके आते ही हम सबसे पहले केक काटेंगे, फिर डांस, और फिर समर और तोसू उनको गेम खिलवाएंगे। और हाँ, तेरे गिफ्ट भी रेडी है, तो केक काटने के पहले खोलेगी या केक काटने के बाद? क्या हुआ, बात क्या है वनराज?
क्या हुआ स्वीटी? बर्थडे पार्टी होटल में हुई थी और बाकी के फ्रेंड्स भी वहीं आ गए थे। पार्टी थोड़ा लेट खत्म हुई इसलिए वहां से सीधे चले गए। मतलब यहाँ नहीं आएंगे? पार्टी होटल में किसने रखी थी? काव्या ने। सॉरी मम्मी, सरप्राइज पार्टी थी और बहुत हैपनिंग थी। केक, डेकोरेशन, गेम्स सब बहुत ब्रिलियंट था। और मम्मी, मेरे फ्रेंड्स ना वहां से हिलने का नाम ही नहीं ले रहे थे, इसलिए लेट हो गया। उन लोगों को 10:30 तक घर वापस जाना होता है ना, तो वो लोग वहीं से चले गए। आई एम सॉरी मम्मी, पर पार्टी एक्चुअली बहुत अच्छी थी। तो तुझे अगर वहीं पे पार्टी करनी थी तो हमें बता देती, हम लोग तेरा वेट नहीं करते ना। और मम्मी इतनी मेहनत भी नहीं करती। अरे बेचारी बहू सुबह से पार्टी की तैयारी में लगी हुई थी। बेटा तेरी मम्मी ने बहुत मेहनत की थी। और तू काव्या की पार्टी में चली गई। बहुत सरप्राइज था, मुझे सच्ची में कुछ नहीं पता था। अरे वहां जाने के बाद पता तो चल गया था ना, तो थोड़ी देर रुक के वापस आ जाती। वेंटर, जब मम्मी कुछ नहीं बोल रही तो तू क्यों बोल रहा है? मम्मी कुछ नहीं बोलेगी इसलिए मैं बोल रहा हूँ। अरे थोड़ी देर रुकना पड़ गया तो उसमें कौन सी आफत आ गई? तुझसे बात करने का कोई पॉइंट ही नहीं है। हाँ तो मत करना, किसने कहा है? तू कैसी बातें कर रही है यार? तू क्या बोल रही हो यार? अरे बाकी एक छोटी सी बात तुमको समझ नहीं आ रही है। बापूजी अपने सोने के समय पे तुम्हारा जाग कर इंतजार कर रहे हैं और किंजल को घर जाना था, वो तेरा केक कटने का इंतजार कर रही थी। आई एम सॉरी, आप लोगों को मेरा वेट करना पड़ा, पर मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया। तूने जानबूझ के किया है या किसी ने जानबूझ के करवाया है? गलती गलती ही होती है। तो मेरी गलती इतनी बड़ी है क्या कि मुझे बर्थडे वाले दिन भी डांट पड़ेगी? बाकी 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 बेटा बाकी वाह अनुपमा, वाह। बर्थडे के दिन लोग अपने बच्चों को गिफ्ट देते हैं और तुमने मेरी बेटी को बर्थडे पे गिफ्ट में आंसू दिए। वाह। ओह सॉरी, गिफ्ट तो सबने मिलके दिए, तो मैं सिर्फ अनुपमा को क्रेडिट क्यों दे रहा हूं? थैंक यू मेरी बेटी को आंसू देने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जब तक पाखी मेरे साथ थी तब तक खुश थी और घर आते ही इससे अच्छा तो मैं पाखी को अपने साथ ही ले जाऊं, क्योंकि उसकी असली खुशी अपने बाप के साथ है। और तेरी अपने बाप से दूर। घर छोड़ के चैन नहीं मिला तो अब घर तोड़ने आया। तुझे पार्टी करनी थी, कर ली। खुद को बड़ा दिखाना था, दिखा लिया। अब यहां क्या कर रहा है? फाइन, चलता हूं। मैं पाखी को मना के आती हूँ। तुम लोग खाना खा लो।
प्यार से पाखी के जन्मदिन की तैयारियां की थी मम्मा। पैसों के आगे मेरा प्यार कम पड़ गया, कम। नहीं मम्मी, आपका प्यार कम नहीं पड़ा है, स्वीटी की समझ कम पड़ गई है, जो वो प्यार और चालाकी में फर्क नहीं कर पा रही है। आपकी बराबरी कोई नहीं कर सकता है मम्मी, कोई भी नहीं। मम्मी रोइए मत, आपने अपना बेस्ट दिया है ना। तो जब सामने वाला आपकी मेहनत नहीं देख सकता है, वो नहीं समझ सकता, तो ये उसकी प्रॉब्लम है। सुन, बिजली पता नहीं कब आएगी, तो तुम लोग वो इमरजेंसी लाइट है ना, वो उसको चालू करके खाना खा लो, सबको खिला देना बेटा। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्णदाम। मैं वनराज की पत्नी रहूं ना रहूं, अपने बच्चों की माँ तो हमेशा रहूंगी। यही कहती थी ना तुम, मगर क्या हुआ? तुम्हारी बेटी तुम्हारी पार्टी छोड़कर मेरे साथ पार्टी कर रही थी। तुम्हें क्या लगा कि तुम पाखी के बर्थडे के बहाने वनराज को घर बुलाओगी, उसे इमोशनली ब्लैकमेल करके मुझसे छीनने की कोशिश करोगी और मैं चुपचाप खड़े खड़े देखती रहूंगी? ये सिर्फ ट्रेलर था अनुपमा। अगर तुमने अपने बच्चों का इस्तेमाल करके वनराज को मुझसे दूर करने की कोशिश की, तो मैं तुम्हारे बच्चों को भी तुमसे अलग कर दूंगी। ये खेल मेरे साथ मत खेलना। ये आदतें तुम्हें और उन्हें है काफिया, मुझे नहीं। और रही बात मेरे बच्चों की, तो बच्चे जब रास्ते में मदारी का खेल देखते हैं ना, तो कुछ देर के लिए माँ को भूल जाते हैं। खेल खत्म होते ही माँ याद आ जाती है, क्योंकि थोड़ी देर के तमाशे और सारी उम्र की जिम्मेदारी में बहुत फर्क होता है काफिया। थोड़ी देर का तमाशा मदारी का काम है और सारी उम्र की जिम्मेदारी माँ का काम। तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, मेरे अपनों को मुझसे दूर नहीं कर पाओगी। ये भरोसा तो तुम्हें अपने पति पर भी था ना, मगर क्या हुआ? वो तो मेरे पास आ गया तुम्हें छोड़ के। ना ही मैंने दिन रात तुम्हारी तरह उसकी इतनी सेवा की, उसके लिए अलग अलग खाना बनाया, उसके कपड़े धोए, कुछ नहीं किया, मगर फिर भी वो तुम्हें छोड़कर मेरे पास आ गया है। उन्हें तुम्हारे पास आना होता तो 8 साल पहले ही आ चुके होते। वो तुम्हारे पास आए नहीं हैं काव्या, उन्हें आना पड़ा। बापूजी ने अगर उन्हें घर से नहीं निकाला होता, तो अब भी वो यहीं इसी घर में रह रहे होते। रिश्ता छीनना तो दूर, तुमसे तो रिश्ता ठीक से चोरी भी नहीं हुआ काव्या। बापूजी ने घर से निकाल के फेंक दिया, तुमने उठा लिया। राह चलती चीजों को ऐसे उठाकर इतना घमंड नहीं करते काव्या। मुझे नहीं दिखाएगी अपनी पार्टी की फोटो? आई स्वेयर मम्मी, मैं आना चाहती थी, पर मेरी फ्रेंड्स पापा काव्या सब इतना इंसिस्ट कर रहे थे कि मैं नहीं आ पाई। कोई बात नहीं, आप नाराज है ना? माँ बेटी की परेशानी पे नाराज होती है, बेटी की खुशियों पे नहीं। फिर भी मम्मी आई एम सॉरी। आई नो काव्या ने पापा को आपसे छीन लिया है, पर मैं वहां ना सिर्फ पापा की वजह से गई थी, और
उनकी वजह से ही चुप रही। अच्छा किया। वैसे भी बच्चों को बड़ों की बातों में नहीं बोलना चाहिए। मम्मी मैं आपको फोटो दिखाती हूँ। ये देखो सलोनी इसमें कितनी फनी लग रही है ना। और ये सुजाता, पता है इसको ना हेडफोन्स मिले थे, इतनी पागल हो गई थी। और ये देखो प्रियंका, इसे ना मेकअप किट मिला था, इतने जोर से चिल्लाई मैं तो डर ही गई थी। इतने महंगे रिटर्न गिफ्ट्स थे ना मम्मी, सब देखते ही रह गए। और जब पापा ने मुझे महंगा वाला फोन दिया था ना, मेरी सारी फ्रेंड ना इतनी पागल हो गई थी, एकदम स्टार्ट। स्वीटी, पापा ने जो दिया उसे भूल जाओ, जो उन्होंने किया उसे याद रखो। इतनी मेहनत से, इतने प्यार से तेरे लिए इतनी अच्छी बर्थडे पार्टी। वो तो सब करते हैं ना, लेकिन बर्थडे पर हेडफोन, ब्रांडेड मेकअप, ये सब कौन देता है? तेरे पापा शायद भूल गए हैं, पैसा फेंक कर व्यापार किया जाता है, प्यार नहीं। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि पिता हर चीज खरीदने लगे तो बच्चे भी हर चीज की कीमत लगाने लगते हैं। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।